आइए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। तो मगध राज्य पर जो प्रथम राजवंश था वो बृहद्रथ राजवंश था। उसके संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ राजवंश यानी मगध का जो प्रथम राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। और इनकी राजधानी जो थी गिरिब्रज यानी राजगीर में थी। इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो गिरिब्रज यानी राजगीर। राजगीर बिहार में है, गिरिब्रज यानी राजगीर में थी। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो जरासंध था। अब आइए देखते हैं कि बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था। ये हर जगह नहीं मिलता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बृहद्रथ वंश यानी मगध पर जो प्रथम राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। रिपुंजय, जिनकी हत्या किसने की थी? इनका रिपुंजय का मंत्री था पुलिक, जो इनकी हत्या कर दी। रिपुंजय के मंत्री कौन था? पुलिक था, जिसकी हत्या कर दी। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि मगध राज्य पर जो दूसरा राजवंश ने शासन किया वो था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बिंबिसार था। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम भट्टिय। इनका पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो भट्टिय था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो भट्टिय था। अब आइए जानते हैं जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। बिंबिसार किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने 544 ईस्वी में 544 ईसा पूर्व दोस्तों क्या था? तो 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसने? तो बिंबिसार ने, जिनके पिता का नाम क्या था? भट्टिय था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बिंबिसार का पिता का नाम क्या था? भट्टिय था। अब ये जानते हैं कि एक विद्वान थे गवन। एक विद्वान थे उनके राजवंश में महावग के अनुसार, महावग जो विद्वान थे उनके अनुसार बिंबिसार के राज्य दरबार में कितने गांव थे? दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि महावग जो एक विद्वान थे उनके अनुसार बिंबिसार के राज दरबार में 80,000 गांव थे। कितने दोस्तों? तो 80,000, लगभग 80,000 गांव थे। इस पॉइंट को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। अब आइए कि 52 वर्षों तक किसने? बिंबिसार ने मगध पर राजवंश किया। अब आइए जानते हैं कि उनके दो जो क्या थे, एक राजवैद्य थे, उनका नाम क्या था? जीवक था। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो जीवक था। और एक वास्तुकार थे, उनका नाम क्या था? महागोविंद। आप लोग इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जो हर्यक वंश के दरबार में जो राजवैद्य थे उनका नाम क्या था? जीवक था। और जो वास्तुकार थे महागोविंद जी थे। अब ये जानते हैं कि जो जीवक थे, तो बिंबिसार ने जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। किससे भेजा था दोस्तों? तो जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने। किसके लिए? तो गौतम बुद्ध की सेवा करने के लिए जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। अब ये जानते हैं कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र यानी इनके ही पुत्र ने, अजातशत्रु ने, जिनका नाम बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। दोस्तों बचपन का नाम क्या था? अजातशत्रु का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो कुणिक था। और हत्या कर दी। किसने कर दी? तो बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु यानी कुणिक ने इनकी हत्या कर दी। कब? तो 493 ईस्वी में, और गद्दी पर बैठ गए। अब आइए इसे इतिहास में, यानी अजातशत्रु को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो पितृहंता। यानी पितृहंता का मतलब जानते हैं क्या होता है? पितृहंता का मतलब होता है कि जो पिता का हत्यारा हो, जो पिता के मारकर राजगद्दी को प्राप्त करता है, उसे इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। और इसने अपने पिता की हत्या कर मगध के राजगद्दी पर बैठा। कब? तो 493 ईसा पूर्व में। इनके मंत्री थे, यानी अजातशत्रु के मंत्री थे। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार। अजातशत्रु का मंत्री का नाम क्या था दोस्तों? तो वर्षकार था। क्या था दोस्तों? वर्षकार था। अब ये जानते हैं कि और अपने पिता के शासन में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंबिसार के शासन काल में अजातशत्रु कहाँ के सूबेदार थे? तो दोस्तों जो अजातशत्रु थे अपने पिता यानी बिंबिसार के शासन काल में अंग एक राज्य था, वहां के सूबेदार थे। किसने? अजातशत्रु ने अपने पिता के शासन काल में अंग के सूबेदार थे। कहाँ के? अंग के सूबेदार थे दोस्तों। अब ये जानते हैं कि अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? तो अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र, जो आप करेंगे वैसे ही आपका पुत्र भी चलेगा।
जो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो इनका पुत्र इनका हत्या कर दिया। तो जानिए इनका पुत्र क्या नाम था, तो इनका पुत्र का नाम उदयन था। दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र का नाम क्या था, उदयन था, जो 461 ईसा पूर्व में, दोस्तों कब, तो 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या करके और वह मगध की गद्दी पर बैठा और अपनी राजधानी पाटलीग्राम, अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, पाटलीग्राम में स्थापित की, क्योंकि पाटलीग्राम का जो स्थापना किया था वो उदयन नहीं किया था। जो दोस्तों अभी पटना के नाम से जाना जाता है पाटलीग्राम को, जिसे पटना के नाम से शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। तो पहले पाटलीग्राम था जिसका स्थापना उदयन ने की थी और अपनी राजधानी भी पाटलीग्राम में ही स्थापित की थी। अब आइए जानते हैं, अब दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, आप लोग तो जानते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग मैसेज कीजिएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी। ये हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग अजातशत्रु यहाँ पर दिया है, अजातशत्रु के शासनकाल में तो हुई थी, पर कब हुई थी और कौन अध्यक्ष थे, आप लोग इसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ये जानते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, नागदशक था। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, क्योंकि प्रथम शासक न पूछकर अंतिम शासक कई बार पूछ देता है, इसलिए याद रखना जरूरी है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था कौन थे, तो नागदशक जी थे, जो उदयन के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे दोस्तों, तो उदयन के पुत्र थे कौन, नागदशक जी, जिनकी नागदशक की हत्या किसने की थी, तो शिशुनाग। नागदशक की हत्या किसने कर दी दोस्तों, तो शिशुनाग ने कितने और 412 ईस्वी में, यानी कब की थी, तो 412 ईस्वी में शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गए और उसी समय शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसने, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी, अब आइए देखते हैं कि शिशुनाग जो थे, शिशुनाग वंश की स्थापना करके क्या किए कि पाटलिपुत्र जो राजधानी थी नागदशक की, तो वहां से हटाकर कहाँ ला दिए, वैशाली में। दोस्तों कहाँ ला दिए, वैशाली में। यानी जो शिशुनाग राजा थे उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, वैशाली। उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, वैशाली थी। यानी शिशुनाग वंश की राजधानी जो थी वैशाली थी और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, शिशुनाग ने ही की थी। अब आइए जानते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन था। यानी शिशुनाग जो राजा थे उनके उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कालाशोक। दोस्तों कालाशोक, आप लोग इसके बारे में, कालाशोक के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि पढ़ा दिए हैं। आप लोग ये भी बताइएगा जो दूसरी संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी और किसके अध्यक्षता में हुई थी। ये ट्रिक के साथ हम आप लोग को बताए हैं। आप लोग इसको भी मैसेज में, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में और किसकी अध्यक्षता में और कब हुई थी। तो अब जानते हैं कि शिशुनाग की हत्या किसने कर दी, सॉरी उत्तराधिकारी जो हुए कालाशोक जी। कालाशोक जी पुनः अपनी राजधानी, शिशुनाग के उत्तराधिकारी हुए, वो पुनः अपनी राजधानी जो वैशाली से कहाँ ला दिए, पाटलिपुत्र। फिर कहाँ ला दिए दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में ला दिए। जो कालाशोक थे अपनी राजधानी कहाँ ला दिए, पुनः पाटलिपुत्र में ला दिए। अब ये जानते हैं कि अब जानेंगे कि अंतिम राजा यानी शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। दोस्तों ये भी पॉइंट को नोट कीजिएगा क्योंकि अंतिम राजा कई एग्जामों में पूछा गया है, प्रथम नहीं पूछकर अंतिम पूछ देता है। यानी शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन था। कौन था दोस्तों, नंदीवर्धन। यानी शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों, तो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा। अब आइए जानते हैं, ये आज मगध का उत्थान था, कल से मजा आएगा दोस्तों क्योंकि कल से सिकंदर का आक्रमण, मौर्य वंश का जो स्थापना होगा, कल से और मजा आएगा, आप लोग देखिएगा। अब आइए जानते हैं कि एक छोटा सा नंद वंश था जिसका इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको हम यहीं पर लिख दिए हैं कि नंद वंश का जो संस्थापक थे, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद जी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, महापद्म नंद जी थे। और इनका जो अंतिम राजा था, नंद वंश का अंतिम राजा कौन थे, तो घानानंद जी। अंतिम राजा कौन थे दोस्तों, तो घानानंद जी थे, जो महान सिकंदर के समकालीन थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा कि जो घानानंद थे किसके समकालीन थे, घानानंद किसके समकालीन थे, ये मतलब कई बार पूछा गया है। तो जो घानानंद थे सिकंदर, महान सिकंदर के समकालीन थे। अब ये जानते हैं कि जो घानानंद है, इन्हीं के शासनकाल में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चाणक्य की सहायता से, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है, उनकी सहायता से जो घानानंद पर अपनी विजय प्राप्त की
और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। कल उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जो हमसे गलती होगी उसे आप लोग क्षमा कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्योंकि आप लोग का साथ रहेगा तभी हम कुछ पर कर पाएंगे। धन्यवाद।